सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जिसे आ रहा है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छी जानकारी वाले व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक आत्मविश्वास रखता है, क्योंकि उसके पास सभी विषयों की जानकारी होती है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी दोस्त ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और याद रखिए। चलिए देखते हैं प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। यानी दक्षिण सूडान 14 जुलाई 2011 से दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न देखिए। किस विटामिन की कमी से खून में थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून में थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी इसी दिन 14 सितंबर को ही हिंदी साहित्यकार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इसी दिन को श्रेष्ठ माना गया। अगला प्रश्न देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा संविधान को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखिए। खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न देखिए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। यानी प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल को समर ओलंपिक गेम भी कहा जाता है और यह गर्मियों में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो में ओलंपिक खेल 2016 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की भैंस जो होती है वह हरियाणा में प्रसिद्ध है। यानी मुर्रा, नीलरावी
तोड़ा जैसी भैंसें ऐसे नस्लें हैं जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली पशुओं में शामिल हैं, इसीलिए वहाँ पे ये भैंसें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। अगला प्रश्न देखिए। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव विजेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। यानी विशाल कौन थे? एक राजनीतिक पार्टी थी। हरियाणा के गठन के बाद सन 1967 में हुए पहले आम चुनाव में राव विजेंद्र सिंह विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से विधायक निर्वाचित हुए थे। तो इन्होंने ही हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न देखिए। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिए। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न देखिए। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। स्पष्ट कर दूं कि बैरोमीटर एक उपकरण है। अब यदि रीडिंग अधिक है तो यह स्थिर मौसम की स्थिति को इंगित करता है, और यदि रीडिंग में गिरावट है तो खराब मौसम की स्थिति को इंगित करता है, जैसे तूफान वगैरह। उसी को बैरोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। यानी असम के केंद्र में स्थित है। यह दुनिया की एक सींग वाली गैंडों और साथ ही बाघों, हाथियों, तेंदुआ और भालू जैसे कई स्तनधारी पशुओं का निवास स्थान है काजीरंगा। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों, जो प्रश्न समझ में न आवे वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसका सलूशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। मेरा पिछले वीडियो देखिए, सब उसमें स्पष्ट होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है?
मीथेन यानी मीथेन को बायोगैस या गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह जानवरों और पौधों से कार्बनिक कचरे के अवयवी अपघटन में माध्यम से उत्पन्न होता है। यानी कचरे के अवयवी अपघटन के माध्यम से उत्पन्न होता है मीथेन गैस। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? यह कथन लोकमान्य तिलक ने कहा था। यानी लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज्य के दौरान स्वराज्य के संबंध सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। उनकी मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बहुत ही लोकप्रिय या प्रसिद्ध हुआ उस समय। तो यह नारा किसने दिया था? लोकमान्य तिलक ने, जो कि यह एक अधिवक्ता थे उस समय। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले बस इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका लाइक कमेंट शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।